मैं सऊदी अरब में अरबी के घर कपड़े धोने जाती थी। अरबी 5,000 रियाल तनख्वाह देता था, इसलिए अरबी के छोटे मोटे काम मुफ्त में कर देती। लेकिन एक रात अरबी कहने लगा, आज तबीयत ठीक नहीं, तुम यहाँ रुक सकती हो। मैं सोच विचार करने लगी, मगर इस रात मेरे होश उड़ गए। अरबी मैं अपने शौहर के साथ सऊदी अरब में रहती थी। हम दोनों ज्यादा पढ़े लिखे ना थे। शौहर फैक्ट्री में नौकरी करता था, मगर ज्यादा पढ़ा लिखा न होने की वजह से तनख्वाह थोड़ी थी। घर का गुजारा खींच तान कर करते और शुक्र अदा करके जो मिलता खा पी कर सो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे पैसों की शदीद किल्लत होती चली गई। मैंने इर्दगिर्द कुछ औरतों से मशवरा किया तो एक औरत ने बताया कि एक अरबी के घर मुलाजिम की जरूरत है। काम भी ज्यादा नहीं, बस कपड़े धुलाई करने होंगे, क्योंकि अरबी के घर में और भी औरतें काम करती है। सिर्फ कपड़े धोने वाली की जरूरत है। मेरे लिए यह काम बहुत आसान था, लेकिन अरबी का सुनकर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार देखते हुए कहने लगी, घबराओ मत, अरबी अंधा है। वह बेचारा तो बस सारा दिन एक सोफे पर बैठा रहता है। इसकी बीवी कुछ अरसा हुआ फौत हो गई। एक तो अब इसकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है, दूसरा अब इस उम्र में कौन इससे शादी करेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। अगले रोज मैं इस पड़ोसन के पास दोबारा गई और इसे अरबी के घर चलने को कहा। वो अरबी तो बहुत अच्छा इंसान था। उसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी रखी थी। जब मैंने अपने शौहर को इस नौकरी के बारे में बताया तो बेहद खुश हुआ। कहने लगा, अगर हम मिलकर दोनों मेहनत करेंगे तो घर के खर्चे के अलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। मैं भी दिन भर फारिग ही होती थी, इसलिए घर के सारे काम सुबह ही निपटाकर इस अरबी के घर चली जाती हूँ। इस अरबी की एक छोटी सी बेटी थी, यही कोई 8-10 साल की होगी। घर की बाकी मुलाजमाएं थोड़ा बहुत इस पर जो देती थी। वैसे भी पुरानी औलाद को कौन गले लगाता है। मैंने अरबी के हालात देखते हुए इसके घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। मैं रात 8 बजे तक इस अरबी के घर पर ही रहती थी। मैं सुबह 12 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक इस अरबी के घर पर ही रहती थी। मुझे हैरत होती थी कि अरबी किस कदर नरम दिल इंसान था। वह मुलाजमीन के साथ बहुत प्यार से पेश आता था, मगर घर की दीगर मुलाजमाएं अब मुझसे खार खाने लगी थी, क्योंकि अरबी मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं चूंकि इस घर में नई थी, अगर कोई जरा सा भी काम खराब हो जाता तो वह मुलाजमाएं फौरन अरबी के कान में जाकर बात डाल देती, मगर अरबी इनको खामोश करवा देता। मैंने यह बात महसूस की थी कि अरबी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन बीवी का साथ छूट जाने की वजह से अंदर से टूट चुका था। अरबी के साथ एक मुस्तकिल मुलाजिम भी था जो इसके साथ मुश्किल रहता था। अरबी को दफ्तर लेकर जाता, वापस लाता, सब काम इसके जिम्मे थे। अरबी भी अपने काम से घर वापस आता तो सबसे पहले अपनी बेटी के कमरे में जाता। मैं बच्चों के साथ ही मसरूफ होती, इसलिए पहले दरवाजे पर दस्तक देता। मैं फौरन से ठीक होकर बैठ जाती, फिर ही वह दरवाजा खोलता था। फिर अपने बच्चों को प्यार करता। मुझसे भी पूछता था कि बच्ची ने तंग तो नहीं किया, उसने खाया पिया तो है ना। अरबी अपनी बेटी पर जान छिड़कता। अरबी पूरे दिन की बच्चों की रूटीन मुझसे पूछता था। मैं भी इस अरबी को सारे दिन की रूटीन बता देती थी। एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो कहने लगा कि 1 मिनट रुको। फिर उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला और मुझे 2,000 रियाल पकड़ा दिए। यह देखकर मैं हैरान सी रह गई थी। हालांकि उसने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और 5,000 रियाल कम पैसे नहीं होते। मैंने एक नज़र अरबी की तरफ देखा था, मेरी आंखों में रांगी थी। कहने लगा, यह रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा कि नहीं, आपने जो तनख्वाह तय की है वह भी काफी है। मेरी बात सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराया। कहने लगा, अपनी खुशी से दे रहा हूँ, यह रख लो। मैंने वह पैसे पकड़ के अपने पर्स में रख लिए। मैं फिर जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची तो मुझे कहने लगा, बा सुनो। मैंने कहा, जी कहिए। वह कहने लगा, इस बात का जिक्र दूसरे मुलाजमीन से मत करना और किसी को ना बताना कि मैंने तुम्हें 5,000 रियाल दिए हैं। कुछ देर तो मैं इसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। फिर मैंने इस बात में सिर हिला दिया और वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से चला गया।
लेकिन ना जाने क्यों इस रात में बड़ी बेचैनी रही थी। एक तो अरबी का मुझे 5,000 रियाल देना और दूसरा इस बात का दीगर मुलाजमीन से छुपाने का कहना। यह दोनों बातें ही मेरे ज़हन को खलने लगी थी। फिर मैंने कहा कि शायद अरबी समझता होगा कि दूसरे मुलाजिम अपना काम खुशलूबी से नहीं करते और मेरी मेहनत और खुलूस को देखते हुए अरबी ने मुझे 5,000 रियाल दिए होंगे। लेकिन कुछ दिन बाद मेरी हैरत की इंतहा ना रही, जब कुछ दिन बाद अरबी ने फिर 1,000 रियाल के नोट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। जब दूसरी बार अरबी ने मुझे रियाल दिए थे, इस बार तो मेरे दिल में शक-शुबाहत आने लगे थे। आखिर अरबी मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा था? मैंने वह रियाल इस अरबी को वापस पकड़ा दिए। मैंने कहा, मुझे यह नहीं चाहिए। आप क्यों मुझे रोज-रोज इतने पैसे दे रहे हैं? मैंने फटाफट से अपनी चादर को दुरुस्त किया था। कहने लगा कि आप मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखती है, इसलिए मैंने कहा वह मेरी ड्यूटी है और इसके पैसे मैं लेती हूँ। बहरहाल मैंने इस दिन इस शख्स से कोई पैसा नहीं लिया और वापस घर आ गई। लेकिन अगले ही रोज जब मैं इसके घर गई तो मैंने देखा कि वह अरबी आज दफ्तर नहीं गया था, बल्कि घर पर ही था और बेटी के पास ही बैठा था। जब मैं आई तो मुझे कहने लगा कि इतनी देर से आई हैं आप? आपको पता है मेरी बेटी को बुखार चढ़ा हुआ है। इसके लहजे में फिक्रमंदी भी थी और थोड़ा लहजा सख्त भी था। मैंने घबराकर जब घड़ी की तरफ देखा तो पूरे 12 बजे रहे थे और मैं इसी वक्त आती थी। मैंने कहा, मैं तो अपने वक्त पर आई हूँ। फिर वह मुझे कहने लगा कि इस चीज के आपको पैसे दे रहा था कि आप मेरी बेटी का ख्याल ज्यादा रखा करें। देखें, सुबह से इसको बुखार है। इसकी तो माँ भी नहीं है जो इसकी परवाह करे। इसीलिए मैंने आपको मुस्तकिल नौकरी पर रखा है ताकि काम के साथ साथ मेरी बेटी की अच्छे से देखभाल हो सके, वरना मुलाजिम तो मुझे और भी बहुत मिल जाएंगे। आपको इसलिए नहीं रखा कि आप 12 बजे तक आए और मेरी बेटी बुखार में जलती रहे। मैंने फटाफट से इसे अरबी से लेकर अपने पास बिठाया। थोड़ी देर बाद ड्राइवर डॉक्टर को घर पर लेकर आ गया। मैं समझ गई थी कि अरबी के पास पैसा बहुत है, जो अरबी ने डॉक्टर को घर पर बुला लिया है। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने बच्ची को दवा पिलाई और इसके पास बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि मुझे अरबी ने ताकीद की थी, जब तक बच्ची ठीक ना हो आप घर मत जाएं। मैं सारे काम छोड़कर इस बच्ची पर तवज्जो देने लगी। पूरा दिन मैं बच्ची को संभालते संभालते गुन चक्कर बनी हुई थी। कभी इसे दवा पिलाती, कभी नरम गजा बनाकर देती, मगर बुखार की वजह से वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, वरना तो मेरी बात मान लेती थी। लेकिन आज तो जैसे तंग ही किए जा रही थी। मैं रात तक बिल्कुल थक चुकी थी। जैसे ही अरबी आए तो मैंने जाने की इजाज़त मांगी, तो मुझे कहने लगे कि यह बात मुनासिब तो नहीं लग रही, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर आप आज की रात मेरी बेटी के साथ रह ले तो यह आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा कि कैसे रह सकती हूँ? मेरा शौहर 9 बजे वापस आ जाता है और मुझे इसे खाना देना होता है। यह सुनकर मैंने देखा कि अरबी के चेहरे पर अजीब से ताअसुरा नमा हुए थे। कहने लगा, आप क्या शादीशुदा है? मैंने कहा हाँ। मेरा जवाब सुनकर अरबी का चेहरा बुझ गया था। फिर एकदम ही उसने बात बदली और कहने लगा कि आप अपने शौहर से कह दे कि एक रात के लिए आपको यहीं रहने दे, क्योंकि मेरी बच्ची आपसे बहुत मनहूस हो चुकी है। रात भर मैं कैसे इसे संभाल सकता हूँ? फिर आप इसकी दवा के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने शौहर से पूछ लेती हूँ। मैंने मोबाइल निकाला और अपने शौहर से कहा, तो वह कहने लगे कि ठीक है, तुम आज की रात रुक जाओ, मैं खाने पीने का खुद बंदोबस्त कर लूँगा। रात भर मैं इस बच्ची को संभालती रही और अगले दिन बच्ची की तबीयत काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। फिर मैं जब वापस जाने लगी तो अरबी ने मुझे 5,000 रियाल पकड़ा। चाहे मैंने कहा, यह आप क्यों दे रहे हैं? वह कहने लगे, आपने मेरी बेटी को बड़ी मुश्किल वक्त में संभाला है और इस पर आपका हक बनता है, इसलिए इसको इनकार मत कीजिएगा प्लीज। मैंने कहा कि आप मेरी ममता को पैसों से क्यों तोल रहे हैं? बेशक यह मेरी सगी औलाद नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा इसे अपनी बेटी की तरह ही समझा है, इसलिए आप अपने पैसे अपने पास रखें।
मुझे इनकी जरूरत नहीं है। यह कह के मैंने अपना पर्स पकड़ा और मैं घर से बाहर आ गई। मेरी शादी को भी 4 साल हो गए थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। कई बार डॉक्टरों को चेक भी करवाया, मगर किस्मत में औलाद नहीं थी। कोई पीर फकीर पास जाने का मशवरा देता, तो कोई किसी हकीम का बताता। मेरा इन सब चीजों पर यकीन न था। मैं दिन रात अल्लाह से दुआ करती कि एक ना एक दिन अल्लाह मेरी गोद जरूर हरी करेगा। इन्हीं दिनों मेरा शौहर सऊदीया के लिए वीजा लगवाने की कोशिश में लगे हुए थे। इसलिए मैंने डॉक्टरों के चक्कर काटने से बेहतर समझा कि अल्लाह के घर जाकर दुआ करूंगी। अल्लाह जरूर मेरी मुराद बरलाएगा। इसके बाद हम सऊदीया आ गए। 9 साल से मेरा शौहर काम कर रहा था, लेकिन हालात जो के तू ही थे। लेकिन मेरे दिल में यह ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे अब औलाद दे। इसलिए जब इस बच्ची को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिली, तो मैंने यह नहीं समझा कि मैं मुलाजमत कर रही हूँ या वह बच्ची मेरे लिए एक बोझ है। मैंने अपनी सारी ममता इस पर निछावर कर दी थी और दिल से इसको संभालती थी। अगले रोज जब मैं काम पर आई तो मैंने देखा अरबी परेशान बैठा था। मालूम करने पर पता चला कि इसकी खानसामा जो अरबी के घर खाना बनाती थी वह काम छोड़कर जा चुकी है। इसी बात को लेकर अरबी निडल हुआ बैठा था। क्या अब फौरी घर में किचन संभालने के लिए वह मुलाजमा घर से लाए। मैं यह सुनकर खामोश हो गई, क्योंकि मैं मजीद अरबी के घर के किसी काम की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। अरबी मेरी तरफ इल्तजा नजरों से देख रहा था। मैं जानती थी कि वह क्या चाहता है, लेकिन मेरा अपना घर था, शौहर था। मैं अपना घर संभालती या अरबी के सारे घर की जिम्मेदारी लेती, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था। खैर मैंने किचन में जाकर फ्रीज से अंडे, ब्रेड निकाले और 2-2 टोस्ट अरबी को और इसकी बेटी को बनाकर दे दिए। अरबी का चेहरा खुशी से देखने के लायक था। मैंने दिन भर अपना काम किया और शाम को घर वापस आ गई। फिर मैं नहीं जानती कि क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन शाम को ही मुझे अरबी का फोन आया। वह मुझसे कहने लगा कि फौरन से घर पहुंच जाओ, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। मैंने कहा अरबी इस वक्त तो रात के 8 बज रहे हैं। वह कहने लगा कि मुझे आपसे बेहद जरूरी काम है, आपका आना बहुत जरूरी है, आप फौरन से मेरे पास आएं। मैंने अपने शौहर को बताया तो कहने लगा मैं नौकरी छोड़ दूं। ना जाने वह अरबी क्या चाहता है। मैं अरबी के घर जाना चाहती थी। मेरे शौहर का रवैया पहले ही कई दिन से बदला हुआ था। बजाहिर तो उसने मेरे साथ कोई बात ना की थी, लेकिन शायद अंदर ही अंदर इसके दिल में शक का बीज जन्म ले रहा था। मैंने कहा कि हो सकता है इसकी बेटी की फिर से तबीयत खराब हो गई हो, मगर मेरा शौहर ना माना। मैंने दोबारा से अरबी को फोन किया और इसे साफ बता दिया कि मेरा शौहर मुझे आने की इजाजत नहीं दे रहा। आपको जो भी काम है, आखिर आपके पास चौकीदार भी तो है, इसे करवा लें। वह कहने लगा चौकीदार आज छुट्टी पर है, वरना मैं खुद चलकर आपके घर आ जाता और आपके शौहर से भी मिल लेता। मैंने कहा देखे मालिक, मैं आपकी नौकरी की वजह से अपना घर खराब नहीं कर सकती। इससे पहले कि वह और कुछ कहता मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने शौहर को खाना दिया और हम लोग सोने के लिए लेट गए, लेकिन मेरे दिल में बार बार एक ही सवाल जन्म ले रहा था, आखिर ऐसा कौन सा काम था जो अरबी रात के वक्त मुझे बुला रहा था। मैं अरबी पर शक भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह अंधा था और वैसे भी उसने आज तक मुझसे कोई गलत बात भी नहीं की थी। सोने की कोशिश करती तो बार बार इसकी बेटी का चेहरा आंखों के सामने आने लगता कि कहीं इसकी बेटी को कुछ ना हो गया हो। मैं जानना चाहती थी, मगर शौहर के डर की वजह से खामोशी से लेट गई। लेकिन बार बार एक ही बात सता रही थी कि कहीं अरबी मुझे इस नौकरी से ही ना निकाल दे। अच्छी खासी मकबूल तनख्वाह मिल रही थी, जिससे अब हमारे घर के हालात बहुत बेहतर हो चुके थे। मुझे इस वक्त अपने शौहर पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसको किसी बात का ख्याल ना था, और वह सुकून से नींद के आगोश में खराटे ले रहा था। सारी रात मेरी तबीयत घबराती रही और इधर से उधर टहलते रही। ना जाने किस पहर मेरी आंख लग गई। सुबह शौहर ने उठाया तो मैंने कहा कि वह किचन में जाकर खुद ही नाश्ता बना ले, क्योंकि रात जागने की वजह से मेरी तबीयत बोझल हो रही थी।
12 बजे के करीब मैं उठी। शौहर काम पर जा चुका था। मैं तैयार हुई और नाश्ता करके अरबी के घर की तरफ चल पड़ी। लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे होश उड़ गए। अरबी के घर के बाहर काफी सारे लोग जमा थे। मैंने जल्दी से शौहर को फोन किया और अरबी के घर पर आने का कहा। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर वहां पहुंच गया। अरबी के घर के बाहर काफी पुलिस मौजूद थी। मैं घर के अंदर गई तो सब मुलाजिम धड़े मार मार कर रो रहे थे। मालूम करने पर पता चला कि अरबी रात को घर पर अकेला था और इसकी बेटी की तबीयत शदीद खराब थी। वह बार बार मुझसे मिलने का कह रही थी। शायद इसलिए अरबी मुझे बार बार फोन कर रहा था। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अरबी अपनी बेटी की खातिर खुद ही घर से निकला, जहां वह मुझे बुलाने के लिए मेरे घर आ रहा था। मेरे और अरबी के घर का फासला कोई बहुत ज्यादा ना था, बस दरमियान में एक में रोड थी। बेचारा अरबी अपनी लाठी के सहारे सड़क क्रॉस करने लगा तो एक तेज रफ्तार गाड़ी ने इसे कुचल दिया था। मैं अरबी की बच्ची को गले लगाए जारों की तरह रो रही थी। मैंने कुछ दिन अरबी के घर पर ही रहने का फैसला किया था। मुझे अब समझ भी नहीं आ रहा था कि इसकी बच्ची को छोड़कर कैसे जाऊं। कुछ दिन बाद एक वकील ने आकर बताया कि अरबी ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा मेरे नाम का दिया था। उसने मुझे एक खत भी दिखाया जो कुछ दिन पहले ही अरबी ने इस वकील से लिखवाया था, जिसमें इसने मुझसे दरख्वास्त की थी मेरी बच्ची को प्लीज तन्हा मत छोड़ना। वकील की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू जारी थे। मैं और मेरा शौहर मुस्तकिल तौर पर अरबी के घर पर शिफ्ट हो गए। अल्लाह ने मुझे औलाद की शक्ल में एक बहुत प्यारी सी बेटी से नवाज दिया था। कुदरत ऐसे ही अपने रंग दिखाती है जो इंसानी अकल से बहुत बलतरर होते हैं। तो यह थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।